बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन जारी है। सड़क चौड़ा करने के लिए बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं बताते चले कि 6 मस्जिदें भी निशाने पर हैं। 6 मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा। 31 मई तक बताया जा रहा है कि इन 6 मस्जिदों को तोड़ने का फरमान जारी किया गया है और अब तक 107 मकान जमींदोज हो चुके हैं। तो तरक्की का पैमाना बंजर जमीन के साथ शुरू होगा और जो घनी आबादी वाला इलाका था, जो कारोबार वाला इलाका था, अब उसको खाली किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वाराणसी से लगातार आपको दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण को लेकर हर अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपने देखा किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई थी। पहले हथौड़ा कार्रवाई की गई, मकानों को जमींदोज किया गया, जगह बनाई गई और अब बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है। और इस एरिया की जद में जो भी आ रहा है उसको जमींदोज किया जा रहा है, चाहे वो दुकान हो, मकान हो या फिर मस्जिदें भी हों। मुसाफिर खाने से लेकर मस्जिदों को भी जमींदोज किया जा रहा है। 6 मस्जिदों को भी बुलडोज किया जाना है। वाराणसी के दाल मंडी गली में अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। 107 मकानों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है, जबकि 71 मकान ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की जानी है। और अब पीडब्ल्यूडी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो 6 मस्जिदें रास्ते में आ रही हैं, अब उनको 31 मई तक ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी मस्जिदों के डेमोलिशन का आखिरी डेट फाइनल कर दिया गया है। अगले 1 से 2 दिनों में इस बात पर पीडब्ल्यूडी पहुंच जाएगा कि जो डेमोलिशन का बचा हुआ कार्य है वो कब करना है, क्योंकि 31 तारीख ही वो डेडलाइन है जब सभी मकानों के साथ उन 6 मस्जिदों को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इसको लेकर जो नाराजगी, जो गुस्सा और जो विरोध यहाँ देखने को मिल रहा था, फिलहाल उसका तोड़ भी प्रशासन ने निकाल लिया है। यानी अब मस्जिदों की डेडलाइन तय कर दी गई है। वाराणसी से विजन बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। तो आपने देखा हमारे नुमाइंदे लगातार यहाँ से अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज भी और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। जयपाल, आपसे समझना चाहेंगे अब कहां तक ये पूरा अब काम पहुंचा है और बताया जा रहा है अब जिधर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वहां पर मस्जिदें भी गिराई जाएंगी। 6 मस्जिदें इसकी जद में आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए इरम, माफ कीजिएगा शाहिबा, देखिए ये जो जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है दाल मंडी इलाके में, वो अब तक 107 भवनों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए पीडब्ल्यूडी अब अपनी कमर कस चुकी है और ये डेडलाइन तय हो गई है कि 31 मई तक जितनी भी भवनों को इसकी चौड़ीकरण के जद में रखा गया था उन सभी को अब जमींदोज किया जाएगा। और कुल 187 भवनों में से अब मात्र 70 ऐसे भवने बचे हैं जिनको ध्वस्त किया जाना है। लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि वो 6 मस्जिदें भी हैं जो चौड़ीकरण की जद में आ रही हैं और उसके लिए पीडब्ल्यूडी ने एक ऑफर पेश की है मस्जिदों के जो मुतवली हैं उनके सामने और कहा है कि अगर उपासना स्थल अधिनियम के तहत अगर ये कहीं से भी डिमोलिश होता है या इसको स्थानांतरित किया जाता है तो जमीन जिस जमीन पर ये बनी है उतनी ही जमीन पर उसी आकार का दूसरा उपासना स्थल बनाकर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर वक्त की जमीन का कोई मालिकाना हक किसी के पास है तो वो उसका मुआवजा लेना चाहता है तो उतना जमीन ध्वस्त करने के बाद वो मुआवजा भी उसको दिया जा सकता है। ये 2 ऐसी चीजें थी जिसको लेकर प्रशासन ने ये अपनी तरफ से विकल्प रख दिया है मुतवलियों के पास और अब ये 1 से 2 दिन में तय हो जाएगा कि जो मुतवली हैं वो इस बात पर सहमत होते हैं या नहीं। लेकिन हमारी जो बात हुई है चौराहे के पास में जो करीमुल्ला बेग मस्जिद है, 226 साल पुरानी बताई जाती है, उस मस्जिद के मुजावर का ये कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और चौड़ीकरण में अपना योगदान देंगे, लेकिन लीगल पॉइंट्स पर ही वो प्रशासन का साथ देंगे। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होगी तो उसका विरोध भी किया जाएगा। फिलहाल और जो 5 मस्जिदें हैं जिसमें नई सड़क पर लंगड़ा हाफिज मस्जिद है उसको लेकर भी लगातार ये कयासबाजी शुरू हो रही कि कहीं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन ना हो, तो उस पर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से बात
बातचीत का विकल्प दे दिया है। तो फिलहाल 1 से 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 31 मई के भीतर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिलेगी और 31 मई तक पीडब्ल्यूडी इस पूरे इलाके को खाली करा सकता है और पूरी तरीके से जो भवन है उनको डेमोलिश कर दिया जाएगा और उसके बाद जो काम शुरू होगा वो सीवेज लाइन बिछाने का शुरू होगा, जिसके बाद सड़क निर्माण होगा और 2 महीने का वक्त तय किया गया है। इन 2 महीनों में ही पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करना है। जी बिल्कुल। और जो तरक्की का पैमाना है वो बड़ा भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। जयपाल, जो कुछ मस्जिदों के मुतवल्ली हैं वो रेडी तो जरूर हैं और क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसे में जो एक बड़ी आबादी उन मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ती थी, क्या इंतजामिया की तरफ से कोई और जगह दी जाएगी जहाँ पर मस्जिदों की तामीर आसपास हो? क्या इस तरह की कोई बात की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है और हमारे दर्शकों को भी ये जानना जरूरी है कि दाल मंडी इलाके में जिस जगह पर ये मस्जिदें हैं वो बेहद पॉश इलाका है और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का हिस्सा है। तो जाहिर है कि उस इलाके में जमीन ढूंढना बेहद मुश्किल है और ऐसे में दूसरी जगह पर मस्जिदों को शिफ्ट कराना ये भी अपने आप में एक चुनौती है। तो अब ये देखना पड़ेगा और इसमें जो शहर काजी हैं इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये अब्दुल नोमानी बातिन जो शहर काजी, उनका ये कहना था कि मस्जिदों को नहीं तोड़ने दिया जाएगा, लेकिन मुतवली अब इस पर राजी हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चौड़ीकरण में ये मस्जिदों को जाना है और इस हिस्से को अगर डेमोलिश करने दिया जाता है तो या तो इसका मुआवजा मिलेगा या फिर अगर कागजात नहीं है तो वो उसी उपासना स्थल के तहत उनको दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाएगा। बात यहीं पर अभी फंसी हुई है और 1 से 2 दिनों में इस बात को लेकर अभी क्लियरिटी आ जाएगी। फिलहाल कोई भी अभी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन कल एक मस्जिद के जो मुतवली हैं, जो मुजावर हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि वो पूरी तरह प्रशासन के साथ हैं और चौड़ीकरण के इस रास्ते में वो बाधा नहीं बनना चाहते, इंसानियत की मिसाल पेश करना चाहते हैं और शायद इसी वजह से वो चाहते हैं कि बाकी के जो 5 मस्जिदें उनके भी मुतवली साथ आए और अपनी जो परेशानियां हैं, जिस बात को लेकर विरोध है, वो यहाँ पर जरूर प्रशासन के सामने रखें और उसकी समाधान खोजे जाएं। तो फिर देखना होगा कि अब 2 से 3 दिनों में जो बातचीत है, जो इसका सिलसिला जारी है, वो आखिर किस नतीजे तक पहुंचता है, क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो यही है कि इनको या तो मुआवजा दिया जाए या तो फिर इनको दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाए। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि 31 तारीख तक सभी को डेमोलिश करना ही है और वो डेडलाइन तय हो चुकी है। बिल्कुल, चूंकि इस तरह के ऑप्शन भी लोगों के पास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने शुरू में देखा था जिन लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, वो खासा परेशान थे और बहुत मुश्किल भरा ये दौर है। लेकिन जिस तरह से तरक्की वहां पर होनी है, पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, शायद उसके बजाय अब कोई ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आए और जयपाल होता भी यही नजर आएगा, क्योंकि अगर कोई भी कोशिश की जाएगी तो लगता नहीं है कि काम आ पाए, क्योंकि अगर वो मस्जिदें आ रही हैं उस रास्ते में तो शायद इंतजामिया की तरफ से उन्हें हटाने की कार्रवाई ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल, संभावना देखिए यही है कि जिन 6 मस्जिदों की बात हो रही है और जिस पर सभी की निगाहें हैं कि आखिर इनको कैसे स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि हर मस्जिद में तकरीबन 600, 700, 1000, 1500 से ज्यादा जो नमाजी हैं वो वहाँ नमाज अदा करते हैं। तो अब इतने लोगों को नमाज अदा करने के लिए क्या कोई प्रॉपर जगह बनाई जाएगी? और उस जगह में सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज अदा करने के लिए वजू स्थल होना चाहिए, वजू करने के लिए जगह होनी चाहिए, पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी डिमांड्स हैं और इस डिमांड को प्रशासन कैसे पूरा करता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। तो आने वाला 1 से 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और ये भविष्य तय करेगा जो 6 मस्जिद हैं वो कहाँ पर होंगी, किस जगह पर होंगी और उनके मुतवली किस नतीजे तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर तरक्की हो रही है तो उसका साथ देने में कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसके मुतबादिल क्या ऑप्शन दिए जाते हैं ये बहुत अहम हो जाता है। जयपाल, तमाम तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।